हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स से है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। सो 40 जो इंजीनियर 40 इंजीनियर जो है इनके घर से अपने काम में जहाँ पर जाते तो कितने किलोमीटर, तो सभी का कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है 5, 3, 10, 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डेटा दे रखा है, आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ साइज 5 फॉर द डेटा। मतलब आपका जो ग्रुपिंग होगा वो मैक्सिमम का जो हाइट होगा वो 5 होगा। ठीक है। मैंने आपको पहले से यहाँ बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो कि डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके 5, फिर टेली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर टेली मार्क्स, तो हम टैली करते हैं, एक एक करके टैली करते हैं, तो इसलिए टैली मार्क्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार आता है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, और टैली मार्क्स करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेके 5। अब यहाँ पर बहुत बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये सर अगर एग्जैक्टली 0 आया तो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ऑफकोर्स से बात है, 0 आया तो यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 5 आया तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। ये याद रखना आप, कि हम अपर लिमिट जो होते हैं उसको हम एक्सक्लूड करते हैं और लोअर लिमिट को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हमारे पास जो डेटा गिवन है आप चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ये जो डेटा है आपकी कॉपी में लिख लेना है, अदरवाइज आपको ये डेटा कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है, कैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पहले से जो डेटा गिवन है उसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके फिर आप इस जहाँ यहाँ पर मैं काम करूँगा तो आप रिलेट कर पाओगे क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे जो पहला 5 है, मेरे पास जो डेटा में 5 वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बस लाइन खींच देता हूँ, टैली कर रहा हूँ। फिर 3 का तो यहाँ इस इंटरवल के अंदर आता है, तो मैंने यहाँ पर 3 पे क्लिक किया। फिर 10 यहाँ पर आता है, तो लोअर लिमिट को इंक्लूड करना होता है, मैंने बोल रखा है। तो 10 एक्चुअली दोनों प्लेस में है, तो अपर लिमिट वाले को एक्सक्लूड करना है, लोअर लिमिट वाले को डालना है। फिर उसके बाद 20 यहाँ पर, क्योंकि लोअर लिमिट में मैंने बोल रखा है। 25 यहाँ पर। फिर उसके बाद 11 आ रहा है, 11 यहाँ पर आएगा। फिर आपके बाद 13 आ रहा है, 13 भी यहीं पर ही आएगा। फिर उसके बाद 7 आ रहा है, 7 यहाँ पर। तो ये प्रोसेस तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद 12 आ रहा है, फिर यहाँ पर। फिर उसके बाद 31 तो यहाँ पर। फिर उसके बाद 19 तो यहाँ पर। फिर 10 यहाँ पर। तो देखिए 4 हो चुके हैं, तो आप इसको ऐसा क्रॉस कर देखो तो ये 5 काउंट हो जाएगा, तो काउंट करने में ईजी फील होगा हमें। फिर उसके बाद आपके पास 12 होगा आपका यहीं, 12 भी यहीं पर ही होगा। फिर आपका 17 आपका यहाँ पर। फिर 18 भी यहीं पर। फिर 11 आपका यहाँ पर। फिर आपका 32 देखिए आपका यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 17 आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका 16 इसी में आएगा, तो 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसा लाइन बना देंगे क्रॉस। फिर उसके बाद आपका 2 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर उसके बाद 7 यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 यहीं पर ही। फिर उसके बाद 7 तो यहीं पर ही, तो हम इसको लाइन बना देंगे। फिर उसके बाद 8 यहीं पर ही आएगा। फिर उसके बाद 3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 5 लोअर लिमिट तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 12 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 15 तो 15 आपका आएगा यहाँ पर, क्योंकि लोअर लिमिट यूज़ करना पड़ेगा। 18 फिर यहाँ पर। फिर आपका 3 यहाँ पर। उसके बाद आपका 12 आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 14 भी यहीं पर, 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूँ। उसके बाद 2 यहाँ पर 4 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ। फिर 9 यहाँ पर। फिर 6 यहीं पर। फिर 15 आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद 15 तो यहीं पर। उसके बाद 7 डेट मीन्स 7 आपका यहाँ पर आएगा, 4 हो चुके हैं, तो मैं 5 बनाता हूँ। फिर 6 यहीं पर ही। फिर उसके बाद 12 आपका यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि हमने फ्रीक्वेंसी जो टैली है वो हमने कर लिया है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो टैली में देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी 5 लिख देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ कैलकुलेट करेंगे 5 5 1 दैट मीन्स 11। फिर 5 5 1 दैट मीन्स 11। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। फिर यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आपके 2, तो यहाँ पर हमने
2 लिख दिया। सो हमारे पास टोटल कर लेते हैं कि ये टोटल करने से क्या होता है कि वेरीफाई कि हम, क्योंकि इतना सारे डेटा को हम देखेंगे, आपको के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने यहाँ वहाँ देख लिया होगा, सो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पहले इसको ऐड कर लीजिएगा। 5 11 11 9 1 1 2 को आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 40। तो आप देख सकते हो कि जो ये 40 आया, आपका जो क्वेश्चन में 40 बोला गया है, 40 इंजीनियर्स का, इसके साथ डेटा के साथ मैच कर रहा है। डेट मीन्स आपका ये टैली हो गया है, सही है ना। उसके बाद हमें करने के लिए क्या बोला गया है, बस फ्रीक्वेंसी टेबल ही बोला था, तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल जो था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो था ऑफ साइज 5, हमने इसको क्रिएट कर दिया है। तो यहीं तक ही आपको सारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को डेटा पूछा था, यहीं तक ही आपको बताना है।